मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन लेकर आए हैं जो हिक्का है अध्याय 7। हिक्का अध्याय 7 प्रिंट नंबर है 1083। हालेलुया। प्रिंट नंबर 1083 है। हेडिंग है उद्धार परमेश्वर ही से। हालेलुया। हिक्का अध्याय 7 का 8 वचन है। हालेलुया। हालेलुया। हिक्का अध्याय 7 का 8 वचन है, उद्धार परमेश्वर ही से। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरी बैरीन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। परमेश्वर के यहाँ वचन लिखा है, हे मेरी बैरीन, मुझ पर आनंद मत कर। हालेलुया। जितने लोग हम लोगों का और आप लोगों का, मसीही भाई बहन का जितने लोग बैरी लोग हैं, जो हमेशा यही बात बोलते हैं, जो दुश्मनी हम लोग से रखते हैं कि ये तो यीशु धर्म में हो गया, ये तो हमारे संग नहीं चलेगा, हमारे संग तो गाली नहीं देगा, ये तो किसी के साथ चोरी नहीं करेगा, अब तो हम तो हो गए संसार में। तो हम लोग से क्या करते हैं कि वो बैरी हो जाते हैं हम लोग को। तो हम लोग के लिए प्रभु ने लिखे हैं कि हे मेरी बैरीन, मुझ पर आनंद मत कर। हम लोग कह रहे हैं अपने बैरी से, प्रभु जी ने लिखे हैं, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा यही उठूंगा। हम लोग जे गिरते हैं उसी समय हम लोग उठते हैं, क्योंकि हम लोग के पास भी परीक्षा ली जाती है, तो हम लोग थोड़ा समय के लिए गिरते हैं मगर उठ जाते हैं। हालेलुया। विपत आता है, दुख आता है, मगर क्षण भर के लिए। हालेलुया। उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा तो ही मैं यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। जो ही हम लोग थोड़ा सा रुकिए, हम लोग अंधकार में आते हैं तो ही क्या करते हैं, यहोवा परमेश्वर हमारे लिए ज्योति का काम कर देते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वह मेरा मुख क्षमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा, और मैं उसका धर्म दिखाऊंगा। हालेलुया। देखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हम लोग यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। हालेलुया। हम लोग यहोवा के लिए क्या किए हैं, हम लोग पहले जब यहोवा को नहीं जानते थे ना, तो हम लोग पाप किए हैं, तो प्रभु जी ने हम पर क्रोध है। हालेलुया। उसी क्रोध को हम लोग, परमेश्वर का क्रोध को हम लोग सहूंगा। क्यों सहूंगा? इसलिए सहूंगा कि परमेश्वर ने हमारी जो मुकदमा है, हमारी जो लड़ाइयाँ है, सब परमेश्वर ने चुकाएगा। हालेलुया। उस समय यह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। हालेलुया। हम लोग कितना हूँ परमेश्वर के लिए पाप कर दिए हैं, मगर परमेश्वर ने हमको क्या करेगा, हमको छुड़ाएगा, उजियाले में लाएगा, और हम उसका उस समय धर्म देखेंगे कि प्रभु जी हमारा धर्म ऐसा है, आपने हम लोग गलती करते हुए भी हम लोगों को तुम बचा लिया। हालेलुया। आज हम लोग उजियाले में हैं। हालेलुया। तब मेरी बैरीन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह अभी उसे देखूंगी और लज्जा से मुंह ढांपूंगी। हालेलुया। अब मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगी, तब वह सड़कों की कीच से समय लड़थड़ाती जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हम लोगों को छुड़ा लेंगे, तब हम आगे बढ़ते हैं कि तब मेरी बैरीन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों के खींच के समान लताड़ी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। यह इतना वचन हम लोग पढ़े, यह वचन में यह लिखा गया है कि जो बैरीन थी हम लोग के लिए, जो विरुद्ध है, बहुत जो बड़ी बड़ी जाति है, ब्राह्मण जी है, जो माने कि बहुत बड़ा जो बिरादरी है, वो हम लोग को इतना नीचा दिखाती है, इतना नीचा कि अब हम लोग क्या बताएं।
परमेश्वर में हो गए तो यार हम लोग इतना नीचा हो गए, मगर जो इसके पास धन दौलत है ना, वो इतना हम लोग के लिए विरुद्ध आप कर रहे हैं कि क्या बताएं। उसीलिए प्रभु जी ने लिख दिए हैं कि जब हम लोग के लिए प्रभु जी छुड़ाएंगे हम लोग को, तो वो बैरिन भी वो समय देखेगी और लज्जा से वो लोग क्या करेंगे, मुंह ढापेंगे, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के चेले हैं, परमेश्वर के लोग हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग जब भी दुख तकलीफ में होंगे तो परमेश्वर हमें छुड़ा लेंगे। हालेलुया। इसीलिए उस समय ईच में हथौड़ी आएगी, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन की है। वो जो हमको बुराई सोच रहे हैं ना, वो हमको नहीं सोच रहे हैं, वो ऊपर वाले परमेश्वर के बुराई कर रहे हैं। हालेलुया। आगे हालेलुया। बढ़िए। तेरे बड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तेरे बड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। हालेलुया। तेरे बड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। हालेलुया। आगे बढ़िए। हालेलुया। उस दिन असुर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानंद के बीच के और समुद्र और पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन हम लोग जब क्या हो जाएंगे, असुर हाँ, उस दिन असुर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महान हद के बीच के और समुद्र और पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे। हालेलुया। हम लोग जब सबको हरा देंगे, जो हमके विरुद्ध था वो तो माने खांच में हथौड़ी जाएगी और मुंह से अपने ढांप लेगी कि कहीं हमको न परमेश्वर देख ले। हालेलुया। तो उसीलिए आगे लिखा है कि बहुत दूर दूर देश से, बहुत इतना देश से, समुद्र के आर पार से लोग कहाँ आएंगे, हम लोग के पास आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हम लोग उद्धारकर्ता उस समय हो जाएंगे, परमेश्वर के महान चेले हो जाएंगे। हम लोग से प्रार्थना करेंगे तो वो जितना दूर दूर से लोग आ रहे हैं सब चंगे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। तो भी यह देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो भी यह देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। हालेलुया। हम लोग कितना हूँ परमेश्वर के नाम से सब कुछ चंगा कर देंगे, फिर भी यह जो देश है सब लोग नहीं आएंगे। जिसके पास रुपया पैसा धन दौलत है वो लोग क्या करेंगे, वो तो पापे करेंगे, और उन्हीं लोग के करतूत से ये दुनिया उजाड़ ही उजाड़ रहेगी। और जो हमारे भाई बहन प्रभु को ग्रहण कर लेंगे उसका तो जीवन स्वर्ग में ही कटेगा। हालेलुया। इसी के साथ हम इस वचन को एंड करते हैं। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य दिए उसी सामर्थ्य के द्वारा मैं आप लोगों से यह सुसमाचार और वचन सुनाता हूँ। थोड़ा भी त्रुटि होगा तो क्षमा करना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय मसीही भाई बहनों को जय मसीह। जय मसीह।